हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो यूपीएसएससी पेट का फॉर्म पेपर होने वाला है। उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। और अब इसके बाद के जो वीडियो आएंगे उसमें आपके दो तरह के वीडियो होंगे। एक तो आपका परसेंटेज चल ही रहा है, सीरियल वाइज चलेगा, और उसमें पेट के लेसन बाय लेसन को बताया जाएगा। जैसे कि संख्या पद्धति से क्वेश्चन उठेंगे, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन उठेंगे, तो ये लेसन बाय लेसन पेट के सिलेबस का जो क्वेश्चन है, जो किताब है, उस किताब से बताया जाएगा। और बहुत ही जल्द उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न है। तो इसको बहुत ही आसानी से एकदम एकदम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, और आज के बाद ये टॉपिक आपको कभी भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। देखो क्या करना है। सवाल है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखो क्या पूछा है यहाँ पे। जितने भी विद्यार्थी की बात किया है, परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो बताइए कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो क्या करना है आपको, जब पूरा का पूरा उत्तीर्ण पूछा है, मतलब सारे के सारे लोगों का पास अगर पूछा है, तो आपको क्या करना है। देखो 60% है, ये 60% आपका हो जाएगा। कौन से सब्जेक्ट में? मैथ है, तो यहाँ पे मैथ में कर देंगे। इसके बाद क्या है आपका, इंग्लिश में कितना है, तो इंग्लिश में आपका है 70%, तो इंग्लिश में आपका 70% हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं 50% विद्यार्थी दोनों विषय में, मतलब यहाँ पे बोथ कर लेंगे। बोथ का मतलब दोनों हो जाएगा। 50% दोनों विषय में, और सारी की सारी कंडीशन पास होने की दी है, और लास्ट में आपका पास होने का प्रतिशत भी पूछ लिया है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आप इन दोनों को जोड़ दो। 70 में 60 जोड़ोगे तो 7 6 13, 130 हो जाएगा। 130% हो जाएगा। अब ये 50% जो बोथ वाला रहता है, जो दोनों में रहता है, इसको आपको माइनस कर देना है। तो 50% हम घटा देंगे, तो 130 में से 50% घटाओगे तो 80% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एकदम आसान विधि से है। हर टाइप के क्वेश्चन को बताया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये हमें निकालना है। तो एक कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है आपका, या तो फेल हो रहे हैं, और दूसरी कंडीशन बनेगी पास हो रहे हैं, और लास्ट में हमें पास वाला पूछा है। तो कितने, देखो 40% फेल हो रहे हैं, चलो ठीक है। 40% अगर फेल हो रहे हैं तो कितने लोग पास हो रहे होंगे? 60%। कोई भी चीज़ 100% में होता है, सिंपल सी बात है। 40% लोग अगर संस्कृत में फेल हो रहे हैं तो 60% पास हुए होंगे। और संस्कृत में 25% है, यहाँ पे संस्कृत में अगर 25% फेल हुए हैं तो 75% बच्चे क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं 20% दोनों विषयों में फेल होते हैं। अगर 20% दोनों विषय में फेल होते हैं तो 80% दोनों विषय में क्या होंगे? पास होंगे। इतना तो आपको पता है। ये पूरी लाइन किसकी है? फेल होने वालों की। ये पूरी लाइन किसकी है? पास होने वालों की। 40% फेल हो रहे थे तो यहाँ पे फेल हो गया, चलो ठीक है, माइनस लगा देते फेल के लिए। यहाँ पे 25% फेल हो रहे हैं, 25% फेल हो रहे हैं। ये 20% दोनों विषय में, तो 20% दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। जब 40% फेल हो रहे हैं तो 60% पास हुए होंगे। 25% फेल हुए हैं तो 75% पास हुए होंगे। 20% फेल हुए हैं तो 80% पास हुए होंगे। अब क्या करना है आपको? इन दोनों को जोड़ देना है। तो 5 में यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 में 6 जोड़ दोगे 13 हो जाएगा। 135% हो गया पास। पर ये जो बोथ वाला रहता है इसको आपको माइनस ही करना पड़ेगा। 80% इसमें से हम घटा देते हैं, तो घटा देंगे। 5 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा तो ये भी आपका 5 हो जाएगा। तो टोटल कितने बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं? तो 55% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों विषयों में
पास हुए हैं, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण पूछा है, इसलिए हमने इस रूल को लगाया है। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे हों, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ हम लिख लेते हैं पास और दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम फेल। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको ये करना है। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं 75% छात्र तथा द्वितीय में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। कितने पास हो रहे हैं, पहली कंडीशन में 75% पास हो रहे हैं, दूसरे वाले में 55% पास हो रहे हैं। ये पास वाली सीरीज है। और फिर बोल रहे हैं कि 35% छात्र फेल हो रहे हैं। जब 35% छात्र फेल हो रहे हैं तो कितने परसेंट पास हुए होंगे, तो 100 में से 35 घटा दोगे तो 65% छात्र पास हुए होंगे। इतना तो आपको पता है। देखो ये कंडीशन पास वाली है तो पास, 55% पास है तो पास, ये 35% फेल वालों की दिखा रहा है। तो जब 35% फेल हैं तो पास कितने हुए होंगे, 65%। अब यहाँ ये 25% पास हुए हैं तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे, 25%। 55% पास हुए हैं तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे, 45%। ये 65% पास हुए हैं तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे, 35%। ये हर सवाल में आप करते आ रहे हो। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण वाली सीरीज़ तो हमारी ये है, तो इसको जोड़ देंगे। 5 में 5 जोड़ दोगे हो जाएगा 10, और 4 में 2 जोड़ोगे 6, और एक हासिल आ जाएगा 70%। और 70% हमने कहा जो दोनों वाला होता है ये आपका बहुत है, मतलब दोनों में ना पास हुए या फेल हुए, इसको घटा देते हैं। तो 70% में से अगर हम 35% घटा दे रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 35%, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस टाइप की कितना भी क्वेश्चन आपको उलझाने की कोशिश करेगा, पर इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कितना भी क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब जो अगला पार्ट होगा इसमें अलग टाइप के बताए जाएंगे। आज इसी टाइप के क्वेश्चन को बता रहे हैं, थोड़ा चेंज क्वेश्चन आगे के हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में, मतलब 52% अंग्रेजी में और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। तो एक तरफ क्या कर लेंगे, एक तरफ हम लिखते हैं पास और एक तरफ लिख लेते हैं फेल। ठीक है, इसके बाद क्या करा, 52% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो ये 52% अनुत्तीर्ण हुए हैं तो फेल वाले के पास लिखेंगे। 52% फेल हो गए हैं, और इसमें 42% अंग्रेज़ी में फ़ेल हुए हैं, गणित में फ़ेल हुए हैं, और 17% दोनों में फ़ेल हुए हैं। तो 17% आपके दोनों में फ़ेल हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद जब 52% फ़ेल हुए हैं तो कितने परसेंट पास हुए होंगे, 48% पास हुए होंगे। जब 42% फेल हैं तो कितने परसेंट पास हुए होंगे, तो 58% पास हुए होंगे। जब 17% फेल हैं तो कितने परसेंट पास हुए होंगे, 83% पास हुए होंगे। इतना तो पता है, हर सवाल में बार बार यही करते आ रहे हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखना है आपको क्या पूछा है, तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं ये आपको बताना है क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे तो हो जाएगा 8 में 8 जोड़ दोगे 16 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ोगे 9, और एक हासिल 10 हो जाएगा, 106 हो जाएगा। और जो ये बोथ मतलब दोनों विषय वाला रहता है उसको घटा देते हैं, तो यहाँ पे 83% हम घटा देंगे। तो 106% में से अगर 83% को घटाएंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा, 6 में से 3 जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 23% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या हो गए थे, पास हो गए थे, क्योंकि पास वाला पूछा है
तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को इसी मेथड से हम करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 52% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है यहाँ पे, अनुत्तीर्ण हुए, 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए या उत्तीर्ण हुए, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे, क्या अनुत्तीर्ण की बात बोला तो अनुत्तीर्ण वाला ऊपर ही लिख लेते हैं, चाहे जो ऊपर लिखो चाहे जो नीचे, आपको सीधा करना है। ये तो हम बताने के लिए इस तरह बता रहे हैं, आप डायरेक्ट करना पेपर में। 52% फेल हुए हैं, तो यहाँ पे 52% फेल हुए हैं। 42% गणित में फेल हुए हैं, 42% गणित में फेल हुए हैं और 17% दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो 17% दोनों विषय में फेल हुए। जब 52% फेल हुए हैं तो 48% पास हुए होंगे, 42% फेल हुए हैं तो 58% पास हुए होंगे और जब 17% फेल हुए हैं तो 83% पास हुए होंगे। ये तो पहले जैसे ही क्वेश्चन है, चलो बता दे रहे हैं। तो कह रहा है कितने परसेंट छात्र दोनों विषय में पास हुए, तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, 58 में 48 को ऐड करोगे तो हो जाएगा कितना, 106%। और ये जो बोथ वाला रहता है, दोनों वाला कंडीशन रहता है, ये आप घटा दोगे। तो 106 में से अगर 83% घटा देंगे तो हमारा जो 23% आएगा, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो कितने परसेंट बच्चे ऐसे थे स्टूडेंट जो पास हुए हैं, तो दोनों विषय में 23% विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय में पास हुए हैं, और यही हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थी का 7% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या बताना है। ठीक है, वही होने वालों का प्रतिशत ही बताना है। संख्या वाले सवाल दूसरे टाइप के होते हैं, वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे उत्तीर्ण वाला पूछा है तो मतलब फेल वाला लिखा होगा, तो यहाँ पे फेल और यहाँ पे पास, ये दो चीज़ में हम डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो क्या बोला है कि 19% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पे 19%, 10% अंग्रेज़ी में हो रहे हैं, तो यहाँ पे 10%, 7% दोनों में फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पे 7% हो जाएगा। ठीक है, 19% अगर फेल हो रहे हैं तो 81% पास हो रहे होंगे, 10% फेल हो रहे हैं तो 90% पास हुए होंगे, 7% अगर दोनों में फेल हुए हैं तो 93% दोनों विषय में पास हुए होंगे। ये हर टाइप में आप सीखते आ रहे हो। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, 9 में 8 जोड़ोगे, 9 8 17 हो जाएगा, 171%। और ये दोनों वाला जो कंडीशन रहता है इसको हम घटा देंगे 93% को, तो हमारा जो मान आएगा 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा, 6 में से 9 जाएगा नहीं तो 16 में से 9 जाएगा 7 हो जाएगा, तो 78% जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसका आंसर। 11 में से 3 जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 16, 16 में से 9 जाएगा 7, तो 78% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय में क्या हो गए हैं, दोनों विषय में पास हो गए हैं, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों फेल और पास होने का ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। इसके बाद भी दो टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें एक में नंबर या बच्चों स्टूडेंट की संख्या निकालना रहता है, और एक में आपको फेल या पास होने के लिए कितना प्रतिशत नंबर का ज़रूरत होता है वो निकालना है। तो वो दोनों टाइप के क्वेश्चन अगली वीडियो में आएंगे। अभी इसके 2 पार्ट होंगे, तो उसको देखना ना भूलें, जिस कारण आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।